चलो दोस्तों, वीडियो में हम भारत के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर एक बड़ा चेंज अगले कुछ सालों में होने वाला है। और ये चेंज है स्मार्ट मीटर्स का चेंज। और इसको लेकर कौन सी 8 कंपनियां हैं जो काम कर रही है, उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे कि स्मार्ट मीटर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या यूज है, भारत के लिए क्यों एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको समझेंगे और 8 कंपनियों को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं भारत की, तो एक बहुत मेगा प्लान है स्मार्ट मीटर्स को लेकर। और यह प्लान है 2025 तक 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगाने का, मतलब बहुत हद तक भारत में ये कवर होने वाला है। और 2023 दिसंबर तक 10 करोड़ ये मीटर्स लगाने का यहां पर प्लान है, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक मेगा प्लान यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से है। अब क्या जरूरत है और ये क्यों यूनिक है स्मार्ट मीटर्स? तो देखिए, अभी आपके भी घर में देखेंगे या आपकी सोसाइटी में या रो हाउस में आप देखेंगे मीटर्स हैं, और मोस्टली वो मैनुअल मीटर्स यहां पर है। अब स्मार्ट मीटर से क्या एक एडवांटेज होगा कि वो मॉनिटर कर पाएगा किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को, पावर को, कि जहां से बिजली बन रही है और जो आखिरी पॉइंट यानी आपके घर तक वो आ रही है, उसके फ्लो को वो मॉनिटर कर पाएगा। और ये क्यों जरूरी है, और यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, वो है एटीएनसी लॉस, मतलब एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस। देखिए, भारत में जब हम बिजली की बात कर रहे हैं, तो बिजली पहले पॉइंट मतलब जनरेशन पॉइंट से आप तक आते आते बहुत नुकसान भी हो जाता है। अलग अलग कारण होते हैं, कुछ टेक्निकल कारण होते हैं, फिर बिजली की चोरी होती है, फिर इनएफिशिएंसी है, कॉमर्शियल कारण होते हैं, किसी ने पेमेंट नहीं दिया हुआ है या कलेक्शन में इनएफिशिएंसी है। इसके कारण से एटीएनसी लॉस बहुत होता है। इनफैक्ट 2021 का डेटा है, लगभग 22% के आसपास का एटीएनसी लॉस यहां पर भारत में हुआ था। लेकिन धीरे धीरे एटीएनसी लॉस यहां पर कम हो रहा है, और ये जितना कम हो उतना अच्छा है। भारत के लिए तो है ही अच्छा, लेकिन जो कंपनियां हैं, जो डिस्कॉम्स हैं, फिर जो पावर जनरेशन कंपनी है, उनके भी जो रेवेन्यू है, जो वो लॉस कर रहे हैं, उनके रेवेन्यू के लिए भी ये पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। अब देखिए, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया 10 करोड़ मीटर लगाने का प्लान है दिसंबर 2023 तक। लेकिन क्यों एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उस पर एक लाइव डेटा हम देखेंगे कि 10 करोड़ का प्लान है। लेकिन इस मोमेंट पर अगर आप देखेंगे, ये पूरे भारत का डेटा मैं लेकर आया हूं, 30 जून का ये लेटेस्ट डेटा आपके सामने है। टोटल सैंक्शन भी आप देखेंगे अभी इस मोमेंट पर लगभग 22.98 करोड़ हो चुके हैं। लेकिन टोटल अचीवमेंट आप देखेंगे, ये 66,18,266 की है, मतलब 67 लाख के आसपास में अचीवमेंट है। तो आप सोच सकते हैं टारगेट कितना बड़ा है, लगभग 10 करोड़ का। अचीवमेंट अभी उसके मुकाबले कम है, और ये एक भविष्य के लिए या आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का फुल फोकस है यहां पर स्मार्ट मीटर्स को लेकर। तो अब हम 8 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो स्मार्ट मीटर्स पर उन्होंने पहली जो पहल जो होता है उन्होंने लिया हुआ है दोस्तों। तो जो पहला नाम है वो है जीनस पावर। उनको बहुत ही रिसेंट में 2207 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, लगभग 27.69 लाख स्मार्ट जो मीटर्स है उनका। और उनका काम रहेगा सप्लाई, इंस्टॉल, कमीशनिंग, सब कुछ करना। और जीनस पावर में एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, एक बड़ी कंपनी है जीआईसी, सिंगापुर बेस्ड है, उनकी सब्सिडियरी ने जीनस के जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, और लगभग 16,000 करोड़ का यहां पर उनके जो प्लेटफॉर्म है वहां पर दोनों ही कंपनियों के द्वारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो एक बाहर के एक बड़े इन्वेस्टर का आना, यह भी एक पॉजिटिव है। और स्मार्ट मीटर जो स्पेस है, यहां पर अभी तक का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन हमको देखने को मिल रहा है जीनस पावर के केस में। दूसरी कंपनी है HPL इलेक्ट्रिक करके, उनको बहुत रिसेंट में 903 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और जो मैंने लास्ट रिजल्ट उनके देखे थे, उनके पास जो ऑर्डर बुक थी 1500 करोड़ की थी। और इसको लेकर फिर क्योंकि कुछ ऑर्डर यहां पर खत्म भी हो जाते हैं, तो ओवरऑल ऑर्डर बुक उनकी 2250 करोड़ के आसपास में, मतलब जितना बड़ा उनका ऑर्डर बुक था उसका ही लगभग 40-50% का उनको ऑर्डर स्मार्ट मीटर्स में यहां पर मिला है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी HPL इलेक्ट्रिक के लिए। स्नाइडर वो भी यहां पर काम कर रहे हैं कुछ बड़े डिस्कॉम्स के साथ यहां पर स्मार्ट RMU के स्पेस में। अगला नाम है टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर। उनको छत्तीसगढ़ से उनको नए ऑर्डर मिले हैं, रायपुर सिटी और रायपुर रूरल में। और यहां पर स्मार्ट जो मीटर्स हैं उनको डिजाइन करना है, सप्लाई करना है, कमीशन करना है, ऑपरेशन भी करना है, संचालना भी उसकी करनी है, और मैनेज भी करना है 10 साल के लिए। और ये टोटल प्रोजेक्ट जो है 1744 करोड़ का यहां पर मिला है। तो आप देख सकते हैं, अभी हमने जैसा देखा था कि लगभग 10 करोड़
स्मार्ट मीटर्स का 2023 तक टारगेट है, अभी से कुछ 6.6% ही हुआ है, तो आने वाले दिनों में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और भी हो सकता है इन 8 नाम के अलावा भी कुछ नए नाम यहां पर आ जाए। पांचवा और छठवा दोनों ही एक्चुअली नोडल एजेंसीज हैं, पावर फाइनेंस और आरईसी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कंपनियों को पैसा रेस करना है, मतलब जो डिस्कॉम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं या जनरेटिंग कंपनी, तो वो यहां से पैसा रेस कर सकते हैं, और इंस्पेक्शन और जो नोडल एजेंसी का जो काम है वो इनको दिया गया है। तो जो मॉनिटरिंग का जो काम है वो पावर फाइनेंस और आरईसी को यहां दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम है जब हम स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगला नाम है आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस। और आपका क्वेश्चन यहां पर हो सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, इंद्रप्रस्थ गैस, सीएनजी, पीएनजी, दिल्ली एनसीआर में अगर हम बात कर रहे हैं तो इंद्रप्रस्थ गैस की बात होती है। दूर दूर तक स्मार्ट मीटर से इसका लेना देना नहीं होना चाहिए आइडियली, लेकिन आईजीएल की तरफ से डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। लगभग 110 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और एमओयू उन्होंने किया हुआ है कंपनी जेनेसिस गैस के साथ। और वो अब क्या कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है कि 2024 अप्रैल तक ये प्लांट जो है रेडी भी हो जाए, और इस प्लांट की मतलब एक्सपेक्टेशन है कि 10 लाख स्मार्ट मीटर्स ये एनुअल प्रोडक्शन भी ये कर पाए। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग नाम इतने में से मुझे ये लगा है। आठवां नाम है दोस्तों पावर ग्रिड कंपनी। बड़ा नाम है पावर सेक्टर में, ग्रिड में ऑलरेडी बड़ा नाम है यहां पर, और जैसे कंपनी ने कहा हुआ है कि अलग अलग तरीके से उनके काम चल रहे हैं, एमओयूज को लेकर अभी यहां पर बात कर रही है। तो आने वाले दिनों में क्या यहां पर नया हो रहा है वो हमको देखने को मिलेगा, कुछ हमको नंबर्स देखने को मिलेंगे। अब जब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर थोड़ी सी यूनिक चीज भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पावर फाइनेंस या आरईसी या पावर ग्रिड या टाटा पावर जैसी कंपनियां हैं, अगर मैं उनको स्मार्ट मीटर के हिसाब से एनालाइज करता हूं फॉर एग्जांपल, तो शायद गलत है। इनफैक्ट आईजीएल को भी, अगर आईजीएल को मुझे आज एनालाइज करना है तो मैं शायद उनके सीएनजी, पीएनजी के बिजनेस के ऊपर आज उनको एनालाइज करूंगा। लेकिन स्मार्ट मीटर जो मैंने नाम लिया इन कंपनियों के लिए बहुत ही नया बिजनेस है। हो सकता है जीनस पावर या एचपीएल जो है उनके लिए अभी थोड़ा जो है रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आ रहा हो, बट आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया हो सकता है। ऑर्डर तो मिल गए हैं कंपनियों को, ऑर्डर को इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं वो देखने का रहेगा। 8 नाम अभी हमने डिस्कस किए, लेकिन आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे नाम यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमने देखा है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक 25 करोड़ तक ले जाने का। अब हमको नहीं पता है कितना वो टारगेट अचीव होगा, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम देख पा रहे हैं। 25 करोड़ के सामने अभी 66 लाख बहुत ही छोटा नंबर है। तो आने वाले दिनों में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नए नाम भी यहां पर आ सकते हैं। लेकिन एक और चीज को हमको देखना है, जो भी 8 नाम डिस्कस किए हैं इनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके जो कोर बिजनेस है वो अलग हैं, और स्मार्ट मीटर उनके लिए एक छोटा सा डाइवर्सिफिकेशन यहां पर जैसा है, तो उसको भी हमको यहां पर ध्यान में रखना है दोस्तों। तो हमने सिर्फ यहां पर नाम को डिस्कस किया है, टोटल बिजनेस एनालिसिस यहां पर नहीं की है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से जो स्मार्ट मीटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आपको वैल्यू मिली होगी। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।